ये रीडिंग है एक पिक अ कार्ड रीडिंग, और पिक अ कार्ड रीडिंग्स रहेंगी यहाँ, यानी कि माइंडफुल जर्नी चैनल पर। इस पर आप बने रहिए। राशि वाइज और एलिमेंट वाइज जो रीडिंग्स होंगी वो रहेंगी मेरी नए चैनल पर, यानी कि टैरो क्रिस्टल्स एंड अरोमास चैनल के ऊपर। वहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए और राशि वाइज एलिमेंट वाइज रीडिंग्स पाइए। लव रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स जाएंगी माइंडफुल लाइफ के ऊपर, और क्रिस्टल और अरोमा प्रोडक्ट्स की सारी लेटेस्ट जानकारियाँ रहेंगी माइंडफुल जर्नी के हमारे नए चैनल माइंडफुल चॉइसेस के ऊपर। और स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेटेड जो वीडियोस बनेंगे वो हमारे जाएंगे ग्रेट लाइफ ग्रेट आइडियाज़ पर। पांचों चैनल्स पर अलग अलग तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे, तो आपको सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी चैनल आपसे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और सभी वीडियोस पर आपको कमेंट करना है ताकि आप एक फ्री रीडिंग के हकदार भी बन सके। तो ये रीडिंग होने वाली है पिक अ कार्ड रीडिंग, और इस रीडिंग का हमारा टॉपिक है वॉट इज योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी इस दुनिया में आने से पहले आपने किन किन बातों के एग्रीमेंट्स किए थे, किन किन बातों के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए थे, और किन किन लोगों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे। अगर आप नहीं जानते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आत्मा जब धरती पर आती है, तो क्योंकि हर एक आत्मा का धरती पर आने का एक विशेष मकसद होता है, एक सोल पर्पस होता है। हमें कुछ लेसन्स सीखने होते हैं, या फिर हमें कुछ लेसन सिखाने होते हैं, या फिर हमें सर्विस करनी होती है दूसरे ह्यूमंस की, या हमें अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना होता है। कुछ ना कुछ मकसद लेकर हर एक आत्मा इस धरती पर आती है। तो जब वो धरती पर जन्म लेने वाली होती है तब वो दूसरी आत्माओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि आपस में उनका कैसा रिलेशन रहेगा, वो एक दूसरे की कैसे मदद कर पाएंगे, और कैसे एक दूसरे के सोल लेसन सिखाने में मदद करेंगे, कैसे एक दूसरे को उनके सोल पर्पस तक पहुंचने में मदद करेंगे। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। आपकी आत्मा के विकास के स्तर के आधार पर, डेवलपमेंटल हिस्ट्री के आधार पर ही आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक कम विकसित आत्मा जिसको अभी अपने ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन सीखने हैं, और उसके अंदर बहुत सारी मानवीय कमजोरियां हैं, जैसे कि एंगर, हेट्रेड, जेलेसी, इस तरह की मानवीय कमजोरियां अभी भी अगर आपकी आत्मा के ऊपर है और उन्होंने वो लेसन्स नहीं सीखे हैं, तो ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां पर उनको जिंदगी में थोड़े टफ तरीके से लेसन सिखाए जाते हैं, कार्मिक रिलेशंस उनको दिए जाते हैं, जहां उनको उनकी जो खुद की कमियां हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिफ्लेक्ट बैक करने वाले उनको कनेक्शंस दिए जाते हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपको गुस्सा करने वाले कार्मिक्स दिए जाएंगे। अगर आप जेलेसी करते हैं तो आपकी जेलेसी को ठीक करने के, लेसन सिखाने के हिसाब से जैसे भी नेगेटिव या टॉक्सिक पर्सन्स आपके सामने दिए जाएंगे। तो आपकी कमियों को दूर करने के लिए या आपके लेसन्स को सिखाने के लिए अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दूसरी तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब आपकी जो सोल होती है वो एक मॉडरेट लेवल का इवोल्यूशन पा चुकी होती है, और अपने पास्ट लाइफ टाइम्स के अंदर बहुत सारे कार्मिक लेसन सीख चुकी होती है, और ना सिर्फ लेसन सीख चुकी होती है बल्कि अपने लेसन्स के कारण एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छे कर्मा का एक प्रारब्ध इकट्ठा कर लिया होता है, एक बैंक बैलेंस उन्होंने इकट्ठा कर लिया होता है। तो उस अच्छे कर्मा के बैलेंस के अकॉर्डिंग उनको कुछ अच्छे सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, अच्छे लोग, हेल्पफुल लोग, सपोर्टिव लोग उनको दिए जाते हैं। वो जिंदगी में अपने किए हुए अच्छे कर्मास को उपयोग में लेने के लिए, उसका एंजॉय करने के लिए धरती पर आते हैं। उनको अच्छे सपोर्टिव लोग मिलते हैं और उनको अच्छी सर्कमस्टेंसेस मिलती है जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी का और अधिक ग्रो कर पाए और अपनी एग्जिस्टिंग ज़िंदगी का आनंद ले पाए, अपने रिलेशनशिप्स का आनंद ले पाए। ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। और इसके अलावा एक आत्मा जब और बहुत अधिक स्पिरिचुअली डेवलप हो जाती है और उसको कोई बहुत अधिक खास कार्मिक लेसन्स नहीं सीखने होते, और ना ही उसको मटेरियल लाइफ में इंजॉय करने का कोई बहुत अधिक उसको चार्म होता है, लेकिन उसका मेन मकसद होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, आध्यात्मिक विकास करना, और दूसरे लोगों का आध्यात्मिक विकास करने में उनका सहयोग करना। ऐसी आत्माएं जब धरती पर आती हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम दो तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आती हैं, या तो ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आती हैं जिनमें वो एक ट्विन फ्लेम की तरह पैदा होते हैं, अपना ट्विन फ्लेम ट्रिगर पाने के बाद अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है और कम्युनिटी का भी ग्रोथ करने में हेल्प करती है। या फिर
वो किसी भी तरह के कार्मिक बंधनों या सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट्स या ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट से भी ऊपर होते हैं। कोई बहुत अधिक बंधन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स उनके ऊपर नहीं होते। उनका सिंपल मकसद होता है कि उनको धरती पर आना है, एक मानव की तरह नॉर्मल जीवन जीना है। उनके सारे कर्मा बहुत जल्दी, अगर थोड़े बहुत होते हैं तो बहुत जल्दी वो रिजॉल्व कर पाते हैं। उनके कोई कार्मिक इश्यूज होते हैं तो वो जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। उनके सोलमेट कनेक्शंस होते हैं जो उनके बहुत अच्छे उनको सपोर्ट करते हैं, या उनका ट्विन कनेक्शन होता है जो उनके साथ यूनियन में होता है, और फिर वो अपना बाकी का जीवन सर्विस में बिताते हैं, सेवा में बिताते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना के विकास में बिताते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 लेवल्स के, मोटे मोटे तौर पर 4 लेवल्स के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, और हम कह सकते हैं कि डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई खास तरह का कर्मा बॉन्ड नहीं है। तो इस पिक अ कार्ड रीडिंग में हम यहाँ पर 3 पाइल्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे, आप पिक कर लीजिए उसमें से पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 को आप पिक कर लीजिए और आप जानने की कोशिश कीजिए कि आप इस समय में किस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और इससे बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से लेसन्स आपको सीखने की ज़रूरत है। तो एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। जल्दी से अपनी पाइल चूज कीजिए और हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हाउ टू गेट अ फ्री टैरो रीडिंग फ्रॉम मी। क्या आप मुझसे एक फ्री टैरो रीडिंग पा सकते हैं? बिल्कुल, अब ये संभव है। एक बहुत ही सरल उपाय के द्वारा अब आप मुझसे पा सकते हैं एक फ्री रीडिंग। करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं। मेरे 5 टैरो चैनल्स हैं, और जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं हर एक चैनल पर अब अलग अलग तरह की रीडिंग करूंगी। जैसे कि किसी चैनल पर पिक ए कार्ड रीडिंग, किसी पर साइन वाइज रीडिंग, किसी पर लव रीडिंग्स एटसेट्रा। तो आपको क्या करना है कि आपको मेरे सभी चैनल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनके लिंक दिए हुए जाना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन आना चाहिए आपके पास में। जब भी मैं कोई नया वीडियो किसी भी चैनल पर पोस्ट करूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आपको उस चैनल को क्लिक करना है, उस वीडियो को क्लिक करना है, उसको आपको देखना है, पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। जब भी जो भी मैं जिस भी चैनल पर पोस्ट करती हूँ उस चैनल पर आपको जाना है, वीडियो को क्लिक करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? अगर आप अपना नाम और अपना सिटी बताना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बताना चाहते तब भी आप एटलीस्ट उसमें ये मेंशन कीजिए कि आप मेरे चैनल को कितने समय से देख रहे हैं, आपको मेरे चैनल में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और क्या आप उसके लिए सुझाव देना चाहेंगे, और कमेंट के साथ में अपना क्वेश्चन भी उसमें लिख दीजिए। मेरी जो सोशल मीडिया टीम है वो बेस्ट कमेंट्स को चूज करेगी और उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजेगी, और उन भेजे हुए स्क्रीनशॉट्स में से मुझे जिनका कमेंट पसंद आएगा, जिनका क्वेश्चन मुझे पसंद आएगा, उनको मैं पिक करूंगी और उनके क्वेश्चन पर एक फ्री टैरो रीडिंग बनाकर दूंगी। लेकिन वो फ्री टैरो रीडिंग जाएगी मेरे नए चैनल टैरो क्रिस्टल्स एंड अरोमास, उसको भी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर आपकी वो फ्री टैरो रीडिंग मैं पोस्ट करूंगी। और जिन लोगों की मैं फ्री टैरो रीडिंग अपने चैनल पर पोस्ट करूंगी उनको और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मैं देने वाली हूँ। अगर आप मेरी एक फ्री टैरो रीडिंग जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको मिलेगा माइंडफुल जर्नी की तरफ से एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री आपके घर तक, फ्री होम डिलीवरी के द्वारा। साथ ही आने वाले 3 महीनों में अगर आप मेरे साथ एक लॉन्ग सेशन बुक करवाते हैं तो उस लॉन्ग सेशन में भी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और मेरे से जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप आने वाले 3 महीनों में खरीदते हैं उनमें भी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह से मेरे चैनल के जितने भी मेरे चैनल्स हैं, सभी चैनल्स पर अगर आप उनको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और उनके बेल नोटिफिकेशंस को आप ऑन कर लेते हैं और सभी वीडियोस को आप रेगुलर देखते हैं, सभी पर आप कमेंट्स करते हैं, तो बहुत चांसेस होंगी कि जल्दी ही आप मेरे फ्री टैरो रीडिंग को पाने के हकदार हो जाएंगे। मैं आपके कमेंट्स को किस तरीके से जज करूंगी? पहली चीज मैं ये देखूंगी कि क्या आप मेरे सभी चैनल्स के सब्सक्राइबर हैं। दूसरा मैं ये देखूंगी कि क्या आप मेरे सभी चैनल्स के सभी वीडियोस को 24 आवर्स में देख लेते हैं और 24 आवर्स में उसके ऊपर आप कमेंट कर देते हैं।
तो अगर आप एक फ्री टैरो रीडिंग जीतना चाहते हैं तो अश्योर कीजिए कि आप मेरे सभी चैनल के सब्सक्राइबर्स हों, सभी वीडियोस को लगातार देखें और सभी वीडियो के ऊपर आप कमेंट करें, ताकि मैं चूज कर सकूं। और अच्छा होगा आपके लिए कि आप सेम कमेंट सभी चैनल पर और सभी वीडियोस पर बार बार करें, ताकि आपका कमेंट जल्दी नोटिस हो जाए और मैं आपके कमेंट के ऊपर आपको एक फ्री रीडिंग बनाकर दे पाऊंगी। और सिर्फ फ्री रीडिंग ही नहीं, आपको मिलेंगे ढेर सारे पर्क्स माइंडफुल जर्नी की तरफ से, फ्री क्रिस्टल प्रोडक्ट मिलेंगे, टैरो रीडिंग में आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपके जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप आने वाले समय में खरीदेंगे उनमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सभी कुछ सिर्फ आपको इतना सा करना है, सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, और जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको 24 आवर्स में उस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और उस पर कॉमेंट करना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स और उठाइए फायदा इस ऑफर का। तो आपके सामने यहाँ पर 3 पाइल्स रखी हुई हैं डिफरेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को पहचानने के लिए। पहली पाइल पर हमने टाइगर आई रिंग रखी है मैंने, दूसरी पाइल पर ग्रीन मॉस एगेट क्रिस्टल के साथ रिंग रखी है, और तीसरी पाइल पर मैंने ग्रीन ऑनेक्स रखा है। ठीक है, तो आप अपनी पाइल के साथ जा सकते हैं और आप इन जनरल सारी रीडिंग्स को भी देख सकते हैं एक नॉलेज गेन करने के लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 यानी कि टाइगर आई के साथ। पाइल नंबर 1 पर मुझे ऑटोमेटिकली फ्लू आउट हुए 2 कार्ड्स। पहला कार्ड पर लिखा है चाकना, 16 नंबर का कार्ड है। चाकना भी क्या होता है, ये जो ये बना हुआ है ना, ये सिंबल, ये चाकना कहलाता है। और दूसरा कार्ड मुझे प्राप्त हुआ है 24 नंबर का काम विद इन। अब ये दोनों कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं इनके अंदर। सबसे पहली चीज़ जो आप जानना चाह रहे हैं कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का मिक्स्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, इसमें सोल और इसमें सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। ठीक है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों के सारे प्योरली कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि आपके सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी सोल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है वो कुछ आपको कार्मिक दिए जाते हैं, कुछ सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इवन ट्विन फ्लेम्स के साथ में भी ऐसा होता है कि उनको भी कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट्स और कुछ फिर उसके बाद उनका ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट कार्मिक ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो वाइब्रेशन नज़र आ रही हैं, आपके कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं और कुछ आपके सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लोग को कुछ बहुत ही टॉक्सिक नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में होंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टफ लेसन्स आपको अपनी लाइफ में सीखने हैं जो आप इस लाइफ में सीखने आए हैं। और कुछ आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी होंगे, सोलमेट काइंड के लोग भी होंगे, तो उनके साथ आपको ब्लिसफुल मोमेंट्स, अच्छे मोमेंट्स और लाइफ को एंजॉय करने को भी मिलता होगा। ठीक है, अब पहला जो कार्ड है, ये जो मैं बात कह रही हूँ आपको इन 2 कार्ड्स के आधार पर कह रही हूँ। जो पहला कार्ड है, चाकना कार्ड है, ये जो सिंबल है ना, ये स्पेसिफिकली जो एंडीज पर्वतमाला, आपने नाम सुना होगा, एंडीज माउंटेन चेन्स या एंडीज पर्वतमाला जो अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको इंडियन पीपल कहा जाता है। वहाँ के जो ट्राइबल लोग होते हैं वहाँ पर ये सिंबल काफ़ी फेमस है साउथ अमेरिका में, और ख़ास तौर से इंडियन लोगों के अंदर ये जो सिंबल है ये काफ़ी फेमस है और इसका नाम चाकना है। ठीक है, इस सिंबल का नाम चाकना है। और अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें 3 टीयर्स बने हुए हैं। सबसे बाहर का टीयर है, ये दिख रहा है, ये अंडरवर्ल्ड का सूचक है, यानी कि जो डार्क एनर्जीज होती है उनका सूचक है। ये बीच वाला जो राउंड है ना, ये अर्थ प्लेन का यानी ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस होती है उसका सूचक है। और सबसे ऊपर वाला जो ये सेंटर पर बना हुआ है, ये हायर स्पिरिचुअल रियल्म्स का यानी हायर वाइब्रेशनल चीज़ों का सूचक है। या हम इसको ऐसे कहते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल का भी सूचक है, माइंड, बॉडी एंड सोल का भी सूचक है। तो
आपको अपनी माइंड, बॉडी और सोल में बहुत तरह के लेसन सीखने हैं। आपके कुछ कनेक्शंस बहुत ही ख़राब हो सकते हैं, कुछ कनेक्शन आपके अर्दली ठीक ठाक हो सकते हैं, और कुछ कनेक्शन आपके बहुत बेहतरीन स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके हो सकते हैं। सभी तरह के कनेक्शंस आपको दिए गए हैं और बहुत तरह के सोल लेसन्स भी आपको यहाँ पर सीखने हैं। तो एक मिक्स्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं आपके और सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं आपके। और ये जो ये बीच में जो बना हुआ है ना, इस चाकना में ये बीच में जो बना हुआ है, ये सदर्न क्रॉस का साइन है। सदर्न क्रॉस क्या चीज़ है? साउथ पोल के ऊपर 4 तारों का एक कॉन्स्टेलेशन होता है, जिससे हमारे यहाँ सप्तऋषि मंडल वगैरह होता है, ऐसा 4 तारों का एक कॉन्स्टेलेशन होता है जो सदर्न क्रॉस कहलाता है, जो क्रॉस का साइन बनाता है। ठीक है, तो इस चाकना का सीधा डायरेक्टली रिलेशन सदर्न क्रॉस जो स्टार कॉन्स्टेलेशन है उससे भी है। और ये जो सदर्न क्रॉस जो है सेंटर में, ये बताता है कि कैसे जो एक आत्मा होती है वो कैसे मटेरियल वर्ल्ड से या लोअर फ्रिक्वेंसी से कैसे स्पिरिट रियल्म की तरफ बढ़ती है, यानी एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करती हुई आत्मा कैसे कार्मिक्स, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स और रिलेशन से होती हुई कैसे स्पिरिट की तरफ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि आपके काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, काफ़ी आपके सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, बट आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो। मोस्ट पॉसिबली आप इस प्लेन पर हो, जो सेंटर वाला प्लेन है, बीच वाला प्लेन है, इस पर आप हो। यानी कि एक पैर आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसा हुआ है और एक कुछ आपके जो है सोलमेट कॉन्टैक्ट्स और कुछ आपके बहुत अच्छे हायर स्पिरिचुअल रियल्म से भी आपके कॉन्टैक्ट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपके जो बैड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका रिट्राइवल होना शुरू हो चुका है। ठीक है, और धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। वैसे तो आपकी एनर्जी काफ़ी फ्रेगमेंटेड एनर्जी रही होगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे होगे अपने लाइफ में, अनफोकस्ड, मतलब फॉगीनेस, अनक्लैरिटी ऑफ थॉट्स और सेल्फ लव ना करना, खुद की लाइफ से परेशान रहना, या बहुत ज़्यादा सेल्फ नेगेटिव जजमेंट करना। ठीक है, एक बिखरी सी लाइफ आपकी डेफिनेटली रही होगी, कुछ लोगों की अभी भी ये हो सकती है। लेकिन ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको पूरी लाइफ इसी तरह से परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाएं, जैसे काम विद इन लिखा है, अपने अंदर कामनेस लेकर आए, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, तो धीरे धीरे आपके ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये रिट्राइव हो सकते हैं, आपकी इमोशनल हीलिंग हो सकती है और आप अपने लिए एक एंटायरली न्यू वर्ल्ड, अभी भले ही आप कितना ही परेशान हो या कुछ भी हो, लेकिन एक एंटायरली न्यू लाइफ आप अपने लिए बिल्कुल से बना सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे काम रिलेशंस मिलें, जहाँ कंडीशनल लव ना हो, प्योर लव जहाँ पर आपको मिल सके। राइट, तो आप भले ही आप कार्मिक सोल मोस्टली मुझे ये कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, भले ही आप एक कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, लेकिन आप उससे हायर लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं। और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलकर आप अच्छे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपके बचे हुए अच्छे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये काम विद इन कार्ड है, तो कैसे आपके कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रिवोक होंगे और कैसे आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और हायर लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को एंजॉय कर पाओगे। तो कर्मा का प्रिंसिपल डेफिनेटली आपके ऊपर यहाँ पर लागू हो रहा है। कर्मा प्रिंसिपल मतलब जो जैसे हम कहते हैं ना, जो बोया है वो पाया जाएगा, या व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आपके अंदर काफ़ी हद तक ना नेगेटिव एनर्जी होगी, जैसे अगर किसी ने आपका बुरा कर दिया तो आप हुक हो जाते हो, आप माफ़ नहीं कर पाते हो, आपको शिकायत रहती है, आप गुस्सा रहते हो, नाराज़ रहते हो। ठीक है, आपके लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कैसे आप वहाँ से निकलोगे, इस नेगेटिविटी में से, इस नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट से कैसे बाहर निकल सकते हो? फॉरगिवनेस के द्वारा। जिन लोगों से आपको परेशानी, उनको माफ़ कीजिए, और जिनको आपने परेशान कर रखा है उनको आप परेशान करना बंद कीजिए, उनको भी उनसे आप माफ़ी मांगिए। कंपैशन की एनर्जी में रहिए, काइंडनेस की एनर्जी में रहिए, और खुद से आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर क्या मानवीय कमज़ोरियाँ हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जो मुझे समझ में आ रहा है, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेसिव थिंकिंग, ठीक है, पजेसिवनेस, लेट गो नहीं करना, मूव ऑन नहीं हो पाना, एंगर इश्यूज़, ठीक है, और सेल्फ लव की कमी होना, सेल्फ एस्टीम की कमी होना, आपको इनर चाइल्ड इश्यूज़ होंगे, आपको एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज होगा।
इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे, आप नेचर में टाइम बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी लाइफ में डीक्लटरिंग कीजिए, मिनिमलिज्म, कम से कम सामान हो, और साफ सफाई का, एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को रेज करने का, अपनी बॉडी की वाइब्रेशन हाई रखें, अपने आसपास की प्लेस की वाइब्रेशन हाई रखें। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगी तो आपके कार्मिक हीलिंग होगी, आपकी वाइब्रेशंस रेज होंगी, तो आपके कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे ये ख़त्म होंगे और आप अच्छे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की दिशा में आप बढ़ पाओगे, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, इसमें इनर चाइल्ड ब्लॉकेज है, इसमें कार्मिक ब्लॉकेज डेफिनेटली है, ठीक है, इसमें रिलेशनशिप का ब्लॉकेज है, इसमें मनी ब्लॉकेज, इसमें ढेर सारे ब्लॉकेजेस हैं, इसमें पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये ओवर थिंकिंग, ऑब्सेसिव थिंकिंग, लेट गो ना करना, मूव ऑन ना करना, एंगर इश्यूज, रिजेंटमेंट, ये सब क्यों है? क्योंकि आपके ब्लॉकेज है, इनर चाइल्ड ब्लॉकेज है, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है, पास्ट लाइफ इशू है, रिलेशनशिप ब्लॉकेज तो डेफिनेटली है। मनी ब्लॉकेज तो एक साइड प्रोडक्ट होता, साइड मतलब बाई प्रोडक्ट होता है इन ब्लॉकेजेस का। तो आपको कार्मिक हीलिंग करनी चाहिए, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, और आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इस रीडिंग के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं और आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मेरे ऑफिस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7424830300 पर। आपके लिए कस्टमाइज हीलिंग बनाकर आपको दे पाऊँगी। आप मुझे वहाँ बताना कि मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में पाइल नंबर 1 किया था, सेलेक्ट किया था और वो मुझे रेजोनेट हुआ था और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो हम अकॉर्डिंगली आपको सारा आपका हीलिंग का प्रोग्राम बना कर दे पाएंगे। उसका चार्ज 5000 रुपीज़ होगा, वन टाइम पेमेंट होगा। इस रीडिंग से रिलेटेड अगर जो प्रॉब्लम्स आपको हैं उसकी मैं कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आपको दे पाऊँगी। 5000 रुपीज़ उसका चार्ज रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप नेक्स्ट और भी एक्सरसाइजेस ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है तो हम आपको 5000 का एक शॉर्ट मॉड्यूल बनाकर दे पाएंगे, जिसमें हम आपका ये थोड़ा बहुत कार्मिक हीलिंग का काम, थोड़ा इनर चाइल्ड का काम हम आपको करवाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फुल जो हीलिंग कोर्स है उसके ऊपर भी फिर आप जंप कर सकते हो, राइट। और एरोमा थेरेपी के द्वारा भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, आप क्रिस्टल के द्वारा भी अपनी हीलिंग कर सकते हो। ये जो भी अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है इसके अंदर तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए ऑफिस नंबर पर। और इस खास तौर से पाइल नंबर 1 के लिए सेशन बुक कीजिए, मुझसे बात कीजिए ब्लॉकेजेस पर। आपको कस्टमाइज हीलिंग की ज़रूरत है, आप वो हीलिंग्स लीजिए। आपको स्पेसिफिक क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी, आपको क्रिस्टल के साथ साथ स्पेसिफिक एरोमास की ज़रूरत होगी, हम आपको वो सारी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप मत रहिए, परेशान मत रहिए। जो इस रीडिंग में मैंने बताया है आपको वो उपाय आपको अपनाने हैं, और अधिक मदद की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास में आ सकते हैं। थैंक यू। एंड यस, ये जो मेरे कार्ड्स हैं, जो मेरे अपने बनाए हुए कार्ड्स हैं, 156 लव मैसेजेस, ये सारे मतलब 50, मैंने कहा था ना 100 डेक्स हैं इसके मेरे पास, तो 50 डेक से ज़्यादा सेल हो चुके हैं। अब 50 ही डेक्स मेरे पास बचे हैं जिन पे कि आपको फ्री डिलीवरी मिल सकती है और फ्री गिफ्ट भी मिल सकता है, तो आप जल्दी से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फाइल नंबर 2 पर जिन लोगों ने दिस ग्रीन मॉस एगेट रिंग को चुना था, आपके लिए 2 कार्ड निकल कर आए, सेक्रेड यूनियन कार्ड एंड ट्री वेसल कार्ड। वेरी क्लियर कट है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं और बहुत सारे लोग सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ यूनियन कार्ड हमको नज़र आ रहा है, या तो आप ऑलरेडी किसी बहुत अच्छे सोलमेट के साथ यूनियन में हैं, या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में हैं। उन लोगों के लिए कार्ड है, क्योंकि इसमें इस लाइफ टाइम में हमको यहाँ पे ट्विन फ्लेम यूनियन नज़र आ रहा है, या फिर बहुत अच्छा सोलमेट जिसके साथ आपका यूनियन है, वो उस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हैं। लेकिन अगर आप एक ट्विन फ्लेम में, अगर आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, और आप अपने कार्मिक्स के साथ फंसे हुए हैं, आप परेशान हैं अपनी लाइफ से, आपको ट्विन फ्लेम के साथ हीलिंग्स नहीं हुई है आपकी, उनके साथ आपको अभी इस वक्त में कहीं भी उनके साथ में यूनियन का आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉसिबिलिटी कहीं नज़र आ रही है, और आप अपनी लाइफ में इस ब्लिसफुल यूनियन को आप नहीं अचीव कर पाए हैं, ना ही किसी सोलमेट के साथ, ना ही किसी ट्विन फ्लेम के साथ, तो फिर आपको पाइल नंबर 1 ज़रूर से एक बार देख लेना चाहिए। और अगर आप एक ब्लिसफुल यूनियन में हैं और सोलमेट यूनियन में, सेक्रेड यूनियन दोनों से हो सकती है, सोलमेट से भी हो सकती है, ट्विन फ्लेम से भी हो सकती है। अगर आप एक ब्लिसफुल सेक्रेड
सोलमेट यूनियन में है तो फिर आप पाइल नंबर 3 भी देख सकते हैं, वो भी आपके काम का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात आई है, मुझे यहाँ पर सोलमेट, स्ट्रॉन्ग सोलमेट या फिर स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम का सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, डेफिनेटली आपके बहुत सारे कार्मिक बैगेज आप ख़त्म कर चुके हैं, बहुत सारे ह्यूमन वीकनेसेस पर आप काबू पा चुके हैं, बहुत सारी मानवीय संवेदनाएं और कमज़ोरियों पर आप काबू पा चुके हैं, और आपने अपने बहुत सारा कार्मिक बैगेज रिलीज़ कर दिया। आपने हो सकता है अपनी बहुत सारी हीलिंग्स करी हों, या आपने किसी तरह का कुछ प्रोसेस से गुजरे हों आप, जिसकी वजह से इस समय में आप काफ़ी ब्लिसफुल फील कर रहे हैं, और आपके जो भी प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हैं, भले वो सोलमेट रिलेशन है या वो ट्विन फ्लेम रिलेशन है या फिर वो कार्मिक रिलेशन है, स्टिल आपके लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन है। और आपका बहुत ज़्यादा ध्यान छोटी मोटी परेशानियों पर, जैसे गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, ठीक है, पैसे की कमी, इससे आप नहीं जूझ रहे हैं। एक ब्लिसफुल, एक अच्छी सेटल्ड लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। आप एक सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट को या हाई लेवल यूनियन एनर्जी, यूनियन कॉन्शियसनेस वाली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर आप हैं, और आप इस लाइफ टाइम में आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग्स करने के लिए, अपना स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पाने के लिए और लाइफ में एक हायर पर्पस को लेकर आप आए हैं। ठीक है, और इससे पहले कि आपकी लाइफ ज़रूर से वो हो सकती है जो कार्मिक हमने पाइल नंबर 1 में देखी। ठीक है, तो जब आप अपनी मानवीय कमज़ोरियों से ऊपर उठ चुके होते हैं तो आपके सोल कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं होते हैं या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं, तब आप एक सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट या ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, एक्टिवेट होता है। एक ही लाइफ टाइम में आपका हो सकता है कि कुछ समय आपका कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बीते, फिर आपका सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में बीते, फिर आपका ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट में बीते, इस तरीके से। तो आप अपग्रेड होते जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग लाइफ में अपग्रेडेशन हो, एक ही लाइफ में आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड हो सकते हैं। तो या तो आप पिछली लाइफ टाइम्स में आपने काफ़ी कार्मिक वर्क कर लिया और इसलिए आप इस वक्त आप किसी सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट में हैं या ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर इस लाइफ के जो पास्ट के ईयर्स आपके गए हैं उसमें आपने काफ़ी सारी हीलिंग्स कर लिए और अब आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत रिलेशनशिप्स हैं आपके लोगों के साथ में, और इस वक्त आप या तो सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरह की यूनिटी कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, सेक्रेड कॉन्शियसनेस आपके अंदर है कि आई एम अ डिवाइन सोल, और जो भी लोग मेरे साथ में वो भी सब डिवाइन हैं। अनकंडीशनल लव आप उनको देते हैं, वो आपको देते हैं। कंपैशन, काइंडनेस की एनर्जीज हैं आपके अंदर, जनरसली आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। मनी ब्लॉकेज, हेल्थ ब्लॉकेज, करियर ब्लॉकेज आपको नहीं है, और आपने अपनी काफ़ी सारी हीलिंग्स करी हैं, जैसे जनरेशनल हीलिंग करी हो सकती हैं, या आपने ट्विन फ्लेम हीलिंग्स करी हों, या कार्मिक हीलिंग्स करी हों, एंसेस्ट्रल हीलिंग करी हों, तो काफ़ी हील्ड आपकी सोल यहाँ पर हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आई एम गॉड, माई ट्विन फ्लेम इज़ गॉड, वी ऑल आर गॉड, हम सभी के अंदर भगवान है, इस तरह की यूनिटी कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं वो आप अचीव कर चुके हैं, या फिर यूनियन विद गॉड आप अचीव कर चुके हैं, और अपने ट्विन के साथ यूनियन या अपने सोलमेट के साथ यूनियन, ब्लिसफुल यूनियन आप अचीव कर चुके हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। ठीक है, और इसके साथ में हमारे पास ट्री वेसल कार्ड भी है। ट्री वेसल कार्ड का ये मतलब है कि आपके हायर कॉन्शियसनेस एक्टिव हो चुकी है, आपका चक्रा सिस्टम एक्टिव हो चुका है, यू आर रिसीविंग हायर नॉलेज, यू आर रिसीविंग हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज, यू आर रिसीविंग हाई नॉलेज फ्रॉम द स्पिरिट, और आप उस नॉलेज को गेन कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं, और आप वापस से चीज़ों को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी नॉलेज को, अपने लव को दूसरे लोगों को बांटने के लिए, दुनिया में बांटने के लिए रेडी हैं। फ्रीली आप लोगों को लव, मनी, हेल्प आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या फ्यूचर में आप प्रोवाइड कर पाएंगे। इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल सोल कॉन्ट्रैक्ट हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये पाइल आपको रेजोनेट करी तो फिर आपका अगली स्टेप, इस ट्री वेसल एनर्जी से रिलेटेड अगली स्टेप पाइल नंबर 3 में है, वो भी आप एक बार से चेक कर लीजिए। और आपके लिए भी अनाउंसमेंट,
मेरा जो 156 लव मैसेजेस टैरो डेक हैं 100 में से 50 सोल्ड आउट हो चुके हैं और 50 टैरो डेक्स बचे हैं जो फ्री डिलीवरी और फ्री गिफ्ट के साथ आपको मिलेंगे। तो जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने ग्रीन ऑनेक्स रिंग को चूज किया था, यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड है, न्यूक्लियस कार्ड एंड जून कंपेनियंस कार्ड। वेरी क्लियर मैसेज इज हियर। आप यू आर एन अर्थ एंजल और लाइट वर्कर, और आप किसी तरह के बहुत कार्मिक या किसी तरह के बैगेज के साथ, कार्मिक बैगेज के साथ आप नहीं आए। कोई हैवी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आप लेकर नहीं आए हो। एक्चुअली आप किसी भी तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्योर सोल हो, ऑलरेडी एक लिबरेटेड सोल हो, जो अर्थ पर दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, दूसरे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी मदद करने के लिए आए हो। ठीक है, आप इस कार्ड की हाई वाइब्रेशन से देख सकते हैं आपकी जो सोल है वो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग के रोल में है इस समय में। आप ज़रूर से थोड़े, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में आने के लिए आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए बिना आप नहीं आ सकते, तो आपके बहुत ही शॉर्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, या फिर आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे, और या फिर आपके जो सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। आप ब्लिसफुल यूनियन अचीव कर चुके होंगे और अब आप कंप्लीटली काम है, कंप्लीटली बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल और एक बहुत ही प्योर परफेक्ट कॉन्शियसनेस की आप स्थिति में हैं, और आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, और हम कह सकते हैं कि आप दूसरे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन में और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनकी इस समय पे आप मदद कर रहे होगे। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो जो फिजिकल फॉर्म में आया है, इस समय पर धरती पर जन्म लिया है, ताकि क्योंकि जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, जो 7th डायमेंशन बीइंग्स होते हैं या 5th डायमेंशनल बीइंग होते हैं, उनको भी अपने से ऊंचे डायमेंशन पर जाने के लिए, 8th डायमेंशन 9th डायमेंशन पे जाने के लिए उनको धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है। उनको अपना जो सोल पर्पस है, यानी कि सर्विस का वर्क है, वो उनको पूरा करना पड़ता है। जब ऐसी लिबरेटेड सोल धरती पर आती है तो वो किसी कर्म बंधन या कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से नहीं आती है, उनको अपना और हायर लेवल का स्पिरिचुअल ग्रोथ करना होता है, तो उस वजह से वो धरती पर आती हैं और वो उस समय पे अपनी वाइब्रेशंस को लो करती हैं। वाइब्रेशन लो करने के बाद फिजिकल फॉर्म अटेन करती हैं, अवतार कह सकते हैं हम एक तरह का इसको। वो धरती पर आती हैं, वो शॉर्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट, उनको पूरा करती हैं, और उसके बाद उनकी समय पर अवेकनिंग होती है, हाई स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, और वो अपने सोल पर्पस में एंटर कर जाती हैं, यानी कि वो अपने ह्यूमैनिटी को सर्व करने, दूसरे सोल्स को असिस्ट करने, उनको अवेकनिंग में, उनके असेंशन प्रोसेस में उनकी मदद करने के लिए आती है। और उस दौरान वो अपना भी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाती हैं, अपनी वाइब्रेशंस भी रेज करती जाती है, ताकि वो भी और नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशंस में जा सके। ठीक है, तो आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया होता है ऐसे सोल्स ने, और वो दूसरी ह्यूमन बीइंग्स की अब मदद कर रहे होते हैं। एक तरह के अवतार होते हैं वो इस धरती पर, या एंजल्स होते हैं, या फिर लाइट वर्कर्स, इस तरह की ये सोल्स होती हैं। और जैसे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये सब ह्यूमन रूप में आते हैं तो अपनी वाइब्रेशन को लो करके आते हैं, बट ये किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं आते, ये अपनी इच्छा से धरती पर आते हैं और लोगों की मदद के लिए, लोगों पर कृपा करने के लिए धरती पर आते हैं। और ये खुद अपनी कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, और कैसे उनको कंप्लीट पूरा करना है और कैसे सोल पर्पस में एंटर करना है, ये सब कुछ जानते हैं। और हम कह सकते हैं कि वो दुनिया में एग्जाम्पल सेट करते हैं कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, ज़िंदगी कैसे जिया जाना चाहिए, या फिर ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ताकि बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन उनको फिर फॉलो करती है। तो ऐसी जो सोल्स होती है वो कर्म बंधन से आज़ाद होती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद होती है। इनके ऊपर आपके जो फिज़िक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम काम नहीं करते, इन पर क्वांटम फिजिक्स के नियम काम करते हैं। क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्वांटम फिजिक्स मैं भी यहाँ नहीं समझा सकती, बट हाँ, ये क्वांटम फिजिक्स, ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस जिस तरीके से बना हुआ है, ये क्वांटम फिजिक्स एनर्जीज को या एनर्जी वाइब्रेशंस को अपने हिसाब से चेंज करना, ये एनर्जी वर्क करने में परफेक्ट होते हैं, आप ये समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स का मतलब है ये किसी भी तरह के एनर्जी वर्क को करने में परफेक्ट होते हैं, और ये
इस वजह से इनके जो काम होते हैं ना दूसरे सामान्य लोगों को चमत्कार जैसे लगते हैं कि इनके अंदर टेलीपैथिक पावर होती है या इनके अंदर में किसी तरह की हीलिंग पावर्स होती हैं, इनके अंदर साइकिक पावर्स होती हैं। तो वो सब क्वांटम फिजिक्स की एनर्जीज हैं जिनके अंदर ये टैप इन कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों की नज़र में ऐसा लगता है कि ये चमत्कारी हैं या ये चमत्कारों वाले काम करते हैं। इनके जो काम है, इनका जो भी वर्क है उसको आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के नज़रिए से देखना चाहो तो नहीं समझ सकते। फिजिक्स के नियमों से, केमिस्ट्री के नियमों से समझना चाहो तो इनकी फिलॉसफी आपके समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है, और ये डायरेक्टली हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपने हायर जो इनके स्टार फैमिली होती है, इनके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, इनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। इनका जो डीएनए लेवल पर, मतलब इनका जो, अगर आप डीएनए लेवल पर भी देखें ना तो इनका डीएनए हाईली डेवलप्ड होगा। इनके सोल, इनकी केमिस्ट्री, इनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो सभी कुछ नॉर्मल ह्यूमन बींग से अपग्रेडेड सिस्टम इनके अंदर होता है। चक्रा सिस्टम इनके अंदर नहीं होता, इनके अंदर ग्रिड सिस्टम होता है। और ये बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए नहीं होते, अपनी मर्जी से धरती पर आते हैं और लोगों की मदद के लिए आते हैं। मीनवाइल ये अपना भी बहुत अधिक स्पिरिचुअल विकास करते हैं और उस स्पिरिचुअल विकास की वजह से जिस लेवल पर से ये आए थे उससे और हायर लेवल को अचीव कर लेते। तो इस तरह का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू ऑल। और जैसा कि मैंने कहा कि जल्दी से मेरे टैरो कार्ड्स को आप ऑर्डर कर दीजिए। सिर्फ 50 बचे हैं अब ये मेरे पास में, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। मेरे दूसरे सभी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर सभी जगह रीडिंग्स मिल सके। कमेंट लिखना मत भूलिए ताकि आप एक फ्री रीडिंग जल्दी विन कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं